हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा फॉर अ लॉन्ग एंड दूसरा है ओके देन डू वन थिंग। हम जानेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होगी और कैसे यूज करेंगे। तो वाले सबसे पहले यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग का जो है सीखते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी देर से। ठीक है, अब आप सेंटेंस बनाओ, जैसे कि पहला यहाँ पे कि काफ़ी देर से, ये वाला। ठीक है, काफी देर से आप कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो काफी देर से को रहने दो। ठीक है, आप कुछ सोच रहे हैं, पहले इसको बनाते हैं और फिर काफी देर से देखते हैं कहाँ लगाएंगे। देखो, आप कुछ सोच रहे हो तो यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग। आप कुछ सोच रहे हो, क्या हो जाएगा? यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग। कब से? काफी देर से, तो लास्ट में लगा देंगे फॉर अ लॉन्ग। क्लियर हो गया? अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे हैव बीन थिंकिंग क्यों आया है। तो देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, वो क्या है कि आप कुछ सोच रहे हो काफी देर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई काम आप प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में बहुत पहले शुरू किए हो, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे वो 1 घंटा पहले हो, चाहे वो 1 दिन पहले हो, चाहे वो 1 महीना पहले आपने वो काम शुरू किया है और अभी तक उसी काम में लगे हुए हो, तो वहां पे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। उसके अकॉर्डिंग हम टेंस में, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला फिट करते हैं, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जिसका जो बनावट होता है, जो फॉर्मूला होता है कि अगर प्रेजेंट में है तो आपको हैव बीन, अब जो काम आप जो है करते आ रहे हो बहुत पहले से, उस काम में आईएनजी लगा दोगे। हैड बीन लगाओगे अगर पास्ट में आप बता रहे हो, और अगर प्रेजेंट में बता रहे हो तो फिर हैज बीन लगा के फिर वर्ब में आईएनजी करना है। तो ये आपको याद अगर कर लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी हम कोई काम बताएंगे कि वो काम हम 2 दिन पहले से करते आ रहे हैं या करते आ रहे थे, तो आंख बंद करके आपको हैज बीन या हैड बीन या हैव बीन का यूज करके वर्ब में आईएनजी लगा देना है और बताना है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हैज बीन किसके साथ लगेगा, हैड बीन किसके साथ लगेगा और हैव बीन किसके साथ लगेगा। ओके, तो देखो, ये जो हैव बीन है, इसके बाद वर्ब में फोर्थ फॉर्म यहाँ लगा, सब में आईएनजी लगा हुआ है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो हैव बीन का यूज किसके साथ करेंगे? देखो, अगर प्रेजेंट में है सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आपको हैव बीन उन्हीं सब सब्जेक्ट के साथ लगाना है जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो जैसे कि यू मतलब क्या होता है? तुम लोग। ठीक है, तो यू प्लूरल माना जाता है। तो उसी तरीके से आप सोचो, वी क्या है? प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। बॉयज, एक से ज्यादा लड़के, क्या है? प्लूरल है। तो अगर प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपको हैव बीन सारे प्लूरल के साथ लगाना होगा। वहीं अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है और प्रेजेंट में है, हमारा सेंटेंस कंटिन्यू जो है कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो फिर आपको हैज बीन लगाना होगा। बाकी वर्ब तो कंपलसरी है, आईएनजी ही लगेगा। तो जैसे अगर ही है तो ही मतलब वह, तो ही के साथ हैज बीन लग जाएगा, शी के साथ हैज बीन लग जाएगा, इट के साथ हैज बीन लग जाएगा, अबोआ के साथ हैज बीन लग जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे अगर हैड बीन का। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन बहुत आसान है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब 2 घंटा पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था और अभी भी करता रहा था, तो फिर वहां पे हैड बीन यूज करेंगे और आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सब्जेक्ट यहाँ सोचना था, बाकी पास्ट के लिए जो है सब्जेक्ट आपको नहीं सोचना था। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आप हैड बीन यूज कर लोगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे गो क्या है? एक वर्ब है। अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा कि मैं 2 घंटे से जाता रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम यहाँ पर लिख दें प्ले, ठीक है, तो प्ले क्या है? वर्ब है। अगर हमको बोलना है किसी को मैं 1 घंटे से खेलता, मैं मतलब मान लो कि मैं सोमवार से खेलता रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब सोमवार से खेलना शुरू किया और अभी तक खेलता रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ठीक है, चलिए अब हम इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि यहाँ 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को भी समझ गया कि कैसे बनाना है, और साथ ही साथ हम फॉर अ लॉन्ग का भी यूज करना जान गए। तो ये जो वर्ब लिखा है, इनके साथ आपको फोर्थ फॉर्म लगाना होगा, ये याद रखेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट से शुरू करते हैं फिर से। तो पहला क्या है हमारा कि काफी देर से आप कुछ सोच रहे हो या कुछ सोचते आ रहे हो, तो यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मैं काफी देर पहले से तुम्हारा इंतजार करता आ रहा था। तो हम पहले ये सेंटेंस बनाएंगे और काफी देर से को बाद में रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग।
क्लियर हो गया। उसके बाद देखो काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वह बकवास बातें कब से कर रहा है, बहुत देर पहले से कर रहा है और अभी भी वो उसी काम में लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। वह बकवास कर रहा है, ही हैज़ बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, तो वह फ़ोन पर बात कर रहा है कब से, काफ़ी देर से। तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल। वो फ़ोन पे बात कर रहा है काफ़ी देर से, तो हम लास्ट में बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, यानी कि बहुत पहले से तुमने टीवी देखना शुरू किया और अभी तक देख रहे हो। तो क्या बोलेंगे, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो अगर कोई भी हैव बीन हैज़ बीन लगा के बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो काम वो बहुत पहले से कर रहा है और अभी भी उसमें करता आ रहा है। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देखते आ रहे हो कब से, काफ़ी देर से, तो फॉर अ लॉन्ग। लास्ट में एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है जो हमने आपके लिए रखा है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस एग्जाम्पल का हमें जो है ट्रांसलेशन करके जो है ट्रांसलेट करके हमें बता देना। काफ़ी देर से नेहा रो रही है, तो नेहा रो रही है काफ़ी देर से, इसका क्या बनेगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे। अब हम दूसरा जो है देखेंगे जो कि है ओके देन डू वन थिंग। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अच्छा तो फिर एक काम करो, ठीक है। अब देखो कैसे सेंटेंस बनेगा, ये बहुत आसान है। इसमें आपको बस ये पूरा याद कर लेना है, तो ये तो आसान है याद करना। ओके देन डू वन थिंग का मतलब हो जाता है अच्छा तो फिर एक काम करो। तो पहला सेंटेंस जैसे यहाँ पर है कि अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो, ठीक है। तो एक और, तो सबसे पहले हम अच्छा तो फिर एक काम करो का इंग्लिश बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग गिव वन मोर, ठीक है, यानी एक और दे दो, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा अच्छा तो फिर एक काम करो तुम यहीं रुको, ठीक है, या तुम यहीं रुक जाओ। तो क्या हो जाएगा, ओके देन डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली, ठीक है, यू स्टे हियर, तुम यहीं ठहर जाओ। तो ये जो दूसरे इस पे जो सेंटेंस बन रहा है ओके देन डू वन थिंग के बाद, ये सभी सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं कि आप फ्रेज के तौर पे यूज बोलना चाह रहे हो, आपका सेंटेंस है, या प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको वही बनाना है, ठीक है। लेकिन ओके देन डू वन थिंग जो है अच्छा तो फिर एक काम करो के लिए आपको कंपलसरी है कि यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अच्छा तो फिर एक काम करो एक और खरीद लो, बाय वन मोर, एक और खरीद लो का इंग्लिश क्या होता है, बाय वन मोर। लेकिन अच्छा तो फिर एक काम करो के लिए हम सिंपली बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर, ठीक है। अच्छा तो फिर एक काम करो तुम खाना खा लो, तो क्या बोलेंगे, ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड, ठीक है। अच्छा तो फिर एक काम करो मुझे पैसे दे दो, क्या बोलेंगे, ओके देन डू वन थिंग गिव मी सम मनी। अच्छा तो एक काम करो मुझे कुछ पैसे दे दो, ओके देन डू वन थिंग गिव मी सम मनी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए भी लास्ट में रखा है एक एग्जाम्पल, जो अगर आप समझ गए हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर, तो आप अगर समझ गए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा तो फिर एक काम करो एक कप चाय बना लो, इसका क्या होगा। तो ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में ग्रामर हो, इंग्लिश स्पोकन हो, या फिर फ्रेजेस हो, या फिर वोकैब हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, जो भी चीज़ें इंग्लिश की हो वो अच्छे से हम आपको समझा सके। इसके लिए आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।